सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने सतगुरु महाराज को मन में प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। माँ आनंदी और सुरेश भाई जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं तो उनको मैं सत सत नमन करती हूँ। और आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आकर बोल पाऊँ, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई साहब और माँ आनंदी हैं। मैंने श्री वीबी चौहान जी का सिर्फ वीडियो में देखा है और नाम सुना है, लेकिन मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य जो मिला वो माँ और भाई जी के द्वारा ही मिला। यहाँ पर उपस्थित सभी ने अपना, जैसे कि आपको बता चुके हैं स्वामी जी कि आंतों की गंदगी के कारण ही, वही गंदगी ही कारण होती है हमारी किसी भी बीमारी का। चाहे आपको शुगर है, बीपी है, सर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम है या पुरुषों को कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट में जमा मल है। इस मल के बारे में आज के जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, वो हमें इसके बारे में कभी भी नहीं बताते। वो सिर्फ और सिर्फ हमें दवाइयाँ देते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो एक नई दवाई हमें लिखकर दे देते हैं और हम इतने खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अब हम इसे लेके ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा जो आना हुआ है और अपना अनुभव को जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं गुरुग्राम में रहती हूँ। मेरी एज 39 है और जब मैं 33 ईयर की थी तो मुझे डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि मुझे कैंसर है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक छोटी सी गांठ हुई थी जिसको लेकर मैं अपनी, जो मेरी डॉक्टर थी उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे 1 मंथ की दवाई दे दी और बोला कि आप 1 महीने के बाद आना और आपकी जो गांठ है उसमें रिलीफ आ जाएगा और हो सकता है ये मेल्ट भी हो जाए। तो मैंने उस दवाई को कंटिन्यू लिया और आप मानेंगे नहीं, उस दवाई को कंटिन्यू लेते लेते वो जो मुझे प्रॉब्लम थी, जो मुझे छोटी सी गांठ थी, वो अब इतना भयानक रूप ले चुकी थी 1 महीने के अंदर। उन दवाइयों को लेने के दौरान उसमें पेन होना शुरू हो गया था। पहले मुझे कोई पेन नहीं था, सिर्फ एक गांठ मुझे महसूस हुई थी। तो सेक्टर 5 में मेरी डॉक्टर थी, वीमेंस केयर नाम से उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने दिखाया। तो वहाँ पे क्योंकि मेरी ट्विंस बेबी हुई थी तो दोनों, मेरा उनके ऊपर बहुत विश्वास था कि महिला चिकित्सक हैं तो मेरा अच्छे से इलाज करेंगे और मुझे बताएंगी। लेकिन 1 महीने के बाद जब मेरी बीमारी बढ़ गई तो मेरे घर में परेशानी शुरू होगी। मुझे उनके पास दोबारा मैं गई तो उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि आपको अब कोलंबिया एशिया, हमारे यहाँ पे गुड़गांव में बड़ा हॉस्पिटल है फोर्टिस, आपको वहाँ दिखाना चाहिए। उन्होंने अपने किसी डॉक्टर का एड्रेस लिख दिया, संबंधित डॉक्टर का, कि आप वहाँ जाके दिखाइए। मैं गई और मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये कैंसरस लग रही है तो आप दिखाइए। और कैंसर का नाम सुनते ही मेरे घर में मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, जो भी मेरे संबंधी, मेरी मम्मी, मेरे छोटा भाई, वो सभी चिंतित हो गए। कैंसर एक इतना बड़ा नाम है कि जिसको भी बुखार तक भी मुझे हो जाता था तो मैं काम करती थी कंटिन्यू, कभी मैं बुखार की वजह से भी नहीं लेटती थी। लेकिन आज क्या हो गया, पूरा घर में सबके दिमाग में टेंशन हो गई। फिर हमने कोलंबिया एशिया वहाँ दिखाया। मेरे पति ने बहुत सर्च किया, फोर्टिस, कोलंबिया एशिया, एम्स, कोई उन डॉक्टरों से मिलने के लिए समय मांगा और उसके लिए पे भी किया और सबसे मिलकर आए। मिलने के बाद उन्होंने पूरा सर्च करके हमें पता चला कि मिस्टर भनोत जो सिविल हॉस्पिटल के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास मुझे लेकर गए। उन्होंने अपना पर्सनल खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है सेक्टर 14 में। मिस्टर भनोत आए दिन उनके कैंसर से रिलेटेड छपता रहता है अखबार में कि आज उन्होंने इस पर महारत हासिल की या कैंसर के रोगियों को इतनी राहत मिली। तो मेरे पति को भी मतलब उनके बारे में कई जनों से सुनने को मिला तो वो गए वहाँ पर। उनके यहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे पहले मेरा सिरिंज टेस्ट हुआ, फिर मेरी बायोप्सी हुई जिसमें टुकड़ा लिया जाता है और टेस्ट के लिए जाता है।
मेरे सभी टेस्ट हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे 16 कीमो बताई, और 16 कीमो में भी 8 कीमो के बाद मेरे को ब्रेस्ट कैंसर था। मुझे ब्रेस्ट कैंसर बताया गया, तो उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा। मैं वहाँ गई, मेरी 8 कीमो हुई, उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर 8 कीमो हुई, और फिर मुझे रेडियोथेरेपी, मैंने आर्टिमिस से अपनी रेडियोथेरेपी कंप्लीट कराई। डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी तरफ से कि मुझे कुछ भी रह जाए। उन्होंने मेरे अंडर आर्म्स की एक्स्ट्रा जो नोट्स होती है वो भी निकाल दी, गले के पास से और अंडर आर्म से नीचे से, ताकि कैंसर फैल ना पाए एडवांस में, क्योंकि जो सेकेंड अटैक होता है वो आसपास की कोशिकाओं में होता है। तो उनको भी उन्होंने एडवांस निकाल दिया, जिसके कारण भी आज भी मेरे हाथ में सूजन बनी हुई है, क्योंकि मैं कोई भी काम कर लेती हूँ थोड़ा सा तो मेरे हाथ पे सूजन आ जाती है। तो मुझे चूड़ी भी पहनने के लिए मना कर रखा है कि वो भी मेरे लिए एक वेट है। ये तो मेरे इलाज की बात रही। फिर मुझे कोरोना उस दौरान चल रहा था, 2019 की बात है। मुझे जब सेकेंड वेव आई तो वो भी हो गई। उस कोरोना के दौरान मेरा टेस्ट चला गया, और मेरे को सुनने में भी दिक्कत आने लगी, सर में दर्द रहने लगा। 20 दिन मैं अपने घर पे रही, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे 7 दिन तक कुछ भी ना खाने और ना पीने की सलाह दी, क्योंकि उस दौरान हमने श्री बीबी चौहान जी जो गुरुदेव हैं हमने उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दिया था, जिससे हमें ANDS जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है उसके बारे में हमने सुना। हमने गुरुदेव की पुरानी जो वीडियोस जो आहार पे थी वो हमने देखी। तो अपने जो मेरा आधा ट्रीटमेंट हो गया था उसके दौरान मैं आहार तो प्राकृतिक ही ले रही थी। उपवास 8 घंटे का करती थी, उसके बाद 12-1 बजे कोई जूस ले लेती थी, डिटॉक्स जो उन्होंने बताया था। और उसके बाद मेरी 6 कीमो भी हुई, कंप्लीट हो गई, मुझे कोरोना भी हो गया। और उसके बाद 1 साल तक डॉक्टर ने मुझे अपने अंडर में जैसे चेक करने के लिए हर 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर बुलाता है, तो वो भी होता था। मेरा टेस्ट होते थे, सब कुछ ब्लड टेस्ट बिल्कुल अपडेट। मेरे हस्बैंड किसी भी चीज़ को मिस नहीं करते थे। मेरे जो पति देव हैं वो किसी भी चीज़ को, कोई भी डॉक्टर के द्वारा बताया गया कोई भी टेस्ट, कोई भी छोटे से छोटी, इतना ध्यान रखते थे मेरा। उसके 8 महीने के बाद मुझे तुरंत एक गांठ महसूस होने लगी, और हम दोबारा से डॉक्टर मिस्टर भनोत के पास गए और हमने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इसी जगह पे हुई है। तो फिर उन्होंने सारे टेस्ट के दौरान मुझे ये आंसर किया कि आपको पहले 2nd स्टेज का कैंसर था, अब आपको 4th स्टेज का कैंसर है, और अब आपको दोबारा से कीमो लेनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपने तो रेडियोथेरेपी भी करा दी थी, एडवांस में नोट्स भी निकाल दी थी, फिर भी। तो बोले कि अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, आपको दोबारा से ट्रीटमेंट लेना होगा। उन्होंने मेरी दोबारा से एक छोटी सी सर्जरी की, और वो सिस्ट को मेरे को निकाल दिया, उस गांठ को निकाल दिया, और उसके बाद मुझे कीमो के लिए बोला। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि मैं अब जीना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कीमो के दौरान इंसान जीता नहीं है, वो एक पेशेंट, कोमा पेशेंट की तरह होता है कि बस उसको इलाज दिया जा रहा होता है, ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा होता है। मैं खाना भी नहीं खाती थी, मुझे ज़बरदस्ती खिलाया जाता था, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि आपको खिलाना पड़ेगा। मैं दूध भी नहीं पीना चाहती थी, मुझे दूध पिलाया जाता था कि प्रोटीन पाउडर डालो, इन्हें दूध दो। मेरी डाइट प्लान करके डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। मैंने सब कुछ किया जो डॉक्टर ने किया, लेकिन जब मेरे को 4th स्टेज का कैंसर बताया गया तो अब मेरी हिम्मत टूट गई थी। मैंने इस तरह के जीवन से अच्छा अपने आप को, मैंने सोचा कि क्यों ना सुसाइड कर लिया जाए, मैं मर जाती हूँ, मैं जी के क्या करूँगी, क्योंकि वो जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि मैंने उसे जिया है और मैं आपके आगे बता सकती हूँ इस बात को। मेरे घर वाले सब परेशान थे, वो गांठ तो उन्होंने निकाल दी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे पुश करते हुए कि नहीं चलना है आपको, इमोशनली मेरे मम्मी पापा को बुला, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को बुला के, पापा तो मेरे हैं नहीं, बुला के मुझे समझाया गया कि चलो कुछ तो करना है ना, अब आगे तो करना है। लेकिन मैंने अपने मन में ठान ली थी कि मैं अब इस ट्रीटमेंट को रेगुलर नहीं करूँगी। लेकिन इमोशनली मैंने 3 कीमो तब भी ली। इस दौरान मेरे पति ने बहुत सारी श्री बीबी चौहान जी की वीडियो देखी, उसके
नीचे डिस्क्रिप्शन में माँ की वीडियो हमें देखने को मिली, माँ की वीडियो हमने देखना शुरू किया। एक दिन में कम से कम 50-50 वीडियो, 20-20 वीडियो हम देख लेते थे। भाई सुरेश जी को देखने का मौका मिला, भाई जी का नंबर जो कि माँ हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हैं, माँ से और भाई जी से बात हुई। भाई जी ने बताया कि आप, हमारा सेंटर है सुंदर नगर में, आप इधर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको घर पर ही आपको अपना एक आहार विहार की एक व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, जिसके दौरान हमें, जैसा कि हमें बताया कि हमारे आंतों में जमा मल हमारा कारण होता है, लेकिन डॉक्टर हमें कभी इस बात के लिए नहीं बताते हैं। आज ये हाल था कि मैं 2nd से 4th स्टेज पे आ गई डॉक्टर के पूरे कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद, और मैंने इसमें लाखों नहीं, कुछ लाखों नहीं, मैं कई लाखों गवा के भी मेरे को जीवन नहीं मिला। भाई जी के संपर्क में रह के भाई जी से हमें पता चला कि एनीमा, फिर हमने एनीमा से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस थी वो देखना शुरू किया। मैं तो जीवन से हार चुकी थी, मेरे को एनीमा करने के लिए मेरी ना थी, लेकिन मेरे पति देव ने मुझे मनाया, मुझे समझाया। फिर वो बोले मैं तेरी हर बात मान जाऊंगा कि तूने कहा है कि आगे तू ट्रीटमेंट नहीं करेगी, लेकिन अब जो सुरेश भाई जी के द्वारा हमें बताया जा रहा है, तू एक बार इसे अपना ले। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मेरी 2 ट्विंस बेटियां, उस टाइम उनकी उम्र 5 साल थी और बड़ी बेटी मेरी उस टाइम 8 साल की थी, 8-9 साल की। तो सब कुछ करके मैंने उनकी बात मानी, और मुझे आज भी याद है कि जन्माष्टमी का दिन था, मैंने 24-26 घंटे का पहला उपवास किया और उसके बाद एनीमा किया, और इस तरीके से 1 महीने तक कंटिन्यू करते करते दिवाली के बाद हमें भाई जी से और माँ से साक्षात मिलने का मौका मिला। मैं जो सुंदर नगर में माँ का जो आश्रम है, मैं वहाँ गई, भाई जी से मुझे मिलने का मौका मिला। भाई जी ने मुझे देखा, मेरी चाचा, और उन्होंने मेरे को हौसला दिया। सबसे पहले जाते ही उन्होंने मेरे को गले लगाया और बोला आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज भी मुझे वो दिन याद है, मैं उस गैलरी में खड़ी थी और भाई जी ऐसे ही सफ़ेद बिल्कुल वस्त्र में जैसे मेरे सामने आए, तो उनको देखकर मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, जैसे एक बड़ा भाई, एक बड़ा पिता की तरह मुझे बिल्कुल लगा लिया। मैं वहाँ पर 11 दिन तक रही, जिसके अंदर 6 दिन का पहला मैंने उपवास किया, ना खाना ना पीना, माँ के और भाई जी की देखरेख में। माँ और भाई जी तो उस टाइम कहीं बाहर गए हुए थे, माँ 2 दिन के बाद आई थी, लेकिन मैंने 6 दिन तक कंटिन्यू ना खाना ना पीना किया और अपना एनीमा वहाँ पर किया। ये मेरा पहला उपवास था, जैसा कि हमारे श्री वीबी चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि लंघनम परम औषधम। और आप माने ना माने, उपवास जो आजकल हम उपवास करते हैं वो उपवास है ही नहीं, वो उपहास है। ये शब्द मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेरे सम्मुख जो उपस्थित हैं उनके मुख से सुना। आज से मैंने इसे अपना लिया है। हम सच में उपहास ही करते हैं अपने साथ। और जैसा कि मेरी ट्रीटमेंट रहा, मेरी जर्नी रही, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको अपने उस आहार के बारे में बताऊंगी और एनीमा के बारे में बताऊंगी जो मैंने आश्रम में जाने के बाद सीखा। जब मैं आश्रम से अपने घर आ गई, तब मैं हफ्ते में 4 दिन ना खाती थी ना ही पीती थी, और जो 3 दिन होते थे उसमें भी 2 बजे पहला अपना डिटॉक्स जूस लेती थी। डिटॉक्स जूस के बारे में अभी माँ और भाई जी आपको बताएंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम एनीमा के उपवास जो होता है, जैसा कि अभी मेरे सम्मुख जो श्रीमान है उन्होंने आपको बताया कि जब हम ना खाते हैं और ना पीते हैं, तो हमारी जो अंदर चेतन शक्ति है, जिसे हम साक्षी मानती हूँ मैं हम आत्मस्वरूप मानते हैं, आप उनको अलग नाम से जानते हैं। कोई आत्मा, कोई अपने साक्षात्कार मानता है, कोई उसे अपना ईश्वर मानता है, कि वो हम जब भी अपनी तकलीफ में होते हैं हम उनसे साक्षात बात करते हैं। कहते हैं जब हम साक्षात बात करते हैं तो हम अपनी कमियों को उनसे छुपाते नहीं हैं, बल्कि उनके सामने रखते हैं कि मैंने आज झूठ बोल दिया, मैंने आप ये गलती कर दी। तो एक वही साक्षी होता है जो हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसे हम कभी भी इस भौतिक जीवन में, इस
जीवन में कभी जान ही नहीं पाते। हम अपने स्वयं पर दृष्टि देते ही नहीं हैं। तो सृष्टि पर दृष्टि, मैंने भी माँ से यही सीखा है कि सृष्टि पर दृष्टि दीजिए, और सृष्टि के हम भी भाग हैं, हमारा भी अस्तित्व है, हमें इस पर दृष्टि देना होगा। तब तक हम सोए रहेंगे। जैसा कि माँ ने कहा कि सृष्टि पर दृष्टि सिर्फ आहार को लेकर नहीं होती है, अच्छाई और बुराई और खुली आंखों से सच को जानना भी होता है। जैसा कि हमारे सम्मुख आज हमारा सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भाई जी हैं। आप तो इनके पूरे ट्रीटमेंट के उपचार के बारे में जानते हैं। मैंने सिर्फ फ़ोन पर भाई जी की 20 से 25 वीडियो देखकर मैं इनसे इतनी इंस्पायर हो गई थी कि मैं सीधा सुंदरनगर चली गई अपने हस्बैंड के साथ। तो आप मानिए, आपके सामने तो साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं। मैं साक्षात ईश्वर के रूप में इसलिए देखती हूँ कि हम सब में ईश्वर है, लेकिन हम उसे देखते नहीं है। सब में राम है, कहते हैं ना कि तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम है, लेकिन हम इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। और ये जब होगा जब हमारा अंदर से हमारी सफाई होगी, मन निकलेगा, जिससे हमारी ईर्ष्या द्वेष भी निकल जाएगा। आपका मन एक बच्चे, माँ ने कहा ना मैं बच्चा बन गई, वो बच्चा ऐसा बच्चा नहीं, वो बच्चा वो सच्चा बच्चा, वो भगवान का सच्चा बच्चा जो सच को पहचान गया है, जो ईर्ष्या देश, जो दूसरों की बुराइयां करता है, जो दूसरों पर ध्यान देता है, स्वयं पर ध्यान नहीं देता है, वो बच्चा बन गया जो बुराई को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे भाई जी और मेरी माँ है। और आप साक्षात इनके सामने बैठे हैं, और इतने बड़े मेरे बैठे हैं, मैं तो आपके सामने क्या हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुभव अगर आपके काम आ जाता है तो इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आपके समक्ष बैठी हूँ। तो मैं अपने आहार के बारे में इन शॉर्ट बता देती हूँ, इतना समय नहीं है। मैंने 4 दिन ना खाना ना पीना किया, और 2 बजे मेरा पहला डिटॉक्स आहार होता था, जिसके अंदर मेरे 8 आंवला, पालक, कड़ी पत्ता, तुलसा, कच्ची हल्दी, अदरक, इसका जूस मेरा पहला जूस होता था, जो कि 500 से 600 ml रहता था। उसके बाद मैं रात को सीधा 8 बजे 7 बजे पहला जूस अपना कोई भी सिट्रिक एसिड जैसे मौसमी है, संतरा है, वो लेती थी। ऐसा मैंने 5 महीने तक लगातार किया है। मैंने ना कोई पका हुआ भोजन की तरफ देखा है, ना हमारे घर में दूध आया है। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं भिवानी से हूँ, और मेरी ट्विंस बेटियाँ हैं। आज तक हमारे घर में दूध नहीं आया, 2 साल हो गए हैं। जब से मैं माँ के संपर्क में आई हूँ, मेरे बच्चे ना दूध पीते हैं, ना दूध की तरफ मैंने कभी देखा है मुड़कर हमने पीछे। अब हमने पीछे मुड़ना ही छोड़ दिया है। हमारे सबसे अच्छी दिनचर्या में ये बात है कि माँ की जो भी नई वीडियो आती है वो मैं बैठ के आराम से देखती हूँ। अपने 8 घंटे या 10 घंटे का मैं रोज ना खाना और ना पीना करती हूँ। अब जो मेरा जो डेली का रूटीन है वो 10 घंटे ना खाना ना पीना। जब मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, उस 5 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मैं ना खाती हूँ ना पीती हूँ। उसके बाद मैं अपना पहला जूस लेती हूँ। मैं डिटॉक्स जूस लेती रहती हूँ। कभी मुझे लगता है तो फिर मैं क्योंकि अब मेरे को माँ ने बोला कि आप अब सही हो गए हो, अब आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा वजन 70 किलो था जब मैं माँ के आश्रम में गई थी, और उसके बाद 55 आया, 54 आया, और करते 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 जब मैं माँ के पास 26 जून वाले शिविर में गई, तब मेरा वजन 30 किलो हो गया था। 30 किलो जब मेरा वजन हो गया था, तो इस दौरान माँ ने मुझे बोला कि बेटा अब आपको थोड़ा सा खाना पीना शुरू करना है। तब मैंने कच्ची फल जितने भी हैं और अपना सब्जियां हैं उनका सलाद लेना शुरू किया था। और फिर धीरे धीरे मैंने नारियल का दूध बनाना शुरू किया, काजू का दूध बनाना शुरू किया, अपने बच्चों को देना शुरू किया, और खुद भी स्वयं भी लेना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है अपने स्वयं की। जानता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे भाई जी और मेरी माँ है, और आप साक्षात इनके सामने बैठे हैं, और इतने बड़े मेरे बैठे हैं। मैं तो आपके सामने क्या हूँ, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुभव अगर आपके काम आ जाता है तो इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ और आपके समक्ष बैठी हूँ। तो मैं
चाहती हूँ कि हमें तो एक वीडियो के माध्यम से जानने को मिला कि सुरेश भाई जी का एक्सपीरियंस हमने वीडियो में देखा और हम उसको सुनकर सुंदर नगर तक चले गए। और आपके यहाँ तो सापला में जो जी नया अभी खुलने वाला है, नया सेंटर जो खुलने वाला है, आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो आपके तो बिल्कुल नज़दीक है, आप प्रत्यक्ष रूप में जा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कितने लोग दूर दूर से आए हैं। हमारे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे भाई जी ने हमें इतना स्वस्थ कर दिया। आज आप सबको हम सबका एक्सपीरियंस अनुभव सुनकर आप उसे अपनाएं और आगे बढ़ें, जिससे आप और जनों का उनके जीवन में नया परिवर्तन ला सके। आप भी इसका माध्यम बन सकते हैं। जैसे आज हमारा अनुभव आपके काम आया, कल आपका अनुभव कई हजारों के काम आएगा और उन हजारों का कई लाखों के। तो ये जो ANDS एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहेगा। बस इस चलने वाली ट्रेन में जिसका मेन जो इंजन है वो हमारे सुरेश भाई जी और माँ आनंदी हैं, और जो हमारे श्री बीबी चौहान जी के देख रेख में चल रही है। तो आप सब भी इसका लाभ उठाएं और ज़रूर इस ट्रेन में बैठें। और आइए हम चलते हैं अपनी माँ प्रकृति के सही आहार को समझने के लिए। आज तक हमने जो दूध और दूध से बनी चीज़ें ली और मेडिकल लाइन पे इतना विश्वास किया, हमने सच में डॉक्टरों को भगवान समझा, तो क्या उन्होंने भी हमारे साथ वही व्यवहार किया? मैं तो स्वयं भुगत भोगी हूँ। मैं आपके सामने समक्ष हूँ। आर्टेमिस, कोलंबी एशिया, एम्स, डॉक्टर भनोज जो सेक्टर 14 में है कैंसर स्पेशलिस्ट, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। रेडियोथेरेपी, कीमो, ऐसा कोई इलाज नहीं है जो मैंने नहीं देखा और खुद स्वयं नहीं भुगता। तो मैं सिर्फ आप अपने अनुभव से सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कृपया धीरे धीरे सही लेकिन इस मार्ग को अपनाएं। कहते हैं सत्य का तो तिनका भी एक पहाड़ को रोक सकता है। तो आपका सही मार्ग बस आपको चुनने की देर है और फिर प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। और आप रोग तो छोड़िए, पता नहीं आप इस मार्ग पर क्या क्या पालेंगे। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती थी। धन्यवाद। मैं अपना मोबाइल नंबर बता देती हूँ। मेरा नाम शालिनी है। मेरा नंबर है 9310103000। मैं अपना नंबर दोबारा दोहरा देती हूँ। मेरा नंबर है 9310103000। धन्यवाद।